भागलपुर के मसाकचक स्थित दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में नाला निर्माण को लेकर जारी विवाद फिलहाल शांत हो गया है। स्थानीय लोगों ने मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के हस्तक्षेप के बाद नगर निगम के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि मोहल्ला वासियों ने अब निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों को जल्द भरने और सड़क को समतल कराने की मांग तेज कर दी है। वार्ड संख्या 23 के लोगों का आरोप है कि संवेदक द्वारा बिना एनओसी और उचित योजना के सड़क काटकर नाला निर्माण शुरू कर दिया गया, जिससे पूरे मोहल्ले की परेशानी बढ़ गई। लोगों का कहना है कि सड़क टूटने और कई घरों की देहरी क्षतिग्रस्त होने से घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को झेलनी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गली की सड़क टूट जाने के कारण उन्हें अपने वाहन मुख्य सड़क पर ही खड़े करने पड़ रहे हैं, जिससे बाइक चोरी का डर भी बना हुआ है। महिलाओं ने मेयर से मांग की है कि हादसे से बचाव के लिए जल्द से जल्द गड्ढों में मिट्टी भरवाई जाए और रास्ता सामान कराया जाए। मोहल्ला वासियों ने यह भी आशंका जताई कि बिना सही प्लानिंग के की गई खुदाई से बारिश के दिनों में जल जमाव और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। लोगों का आरोप है कि जिन घरों के सामने पीसीसी सड़क तोड़ी गई, वहां महिलाओं और बीमार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया गया। अब स्थानीय निवासी नगर निगम प्रशासन से स्थायी समाधान और सुरक्षित निर्माण योजना की मांग कर रहे हैं। देखिए नाला निर्माण का काम रुक जाने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय निवासी। हाँ, मेयर साहिबा को हम लोग आवेदन दिए थे, तो मेयर साहिबा ने बहुत तुरंत एक्शन लिया उस पर। हम लोग को बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारे बहुत कोऑपरेट किया, हम लोगों के प्रॉब्लम को समझते हुए उन्होंने वस्तुस्थिति को देखते हुए इंस्पेक्शन कराते हुए काम को तो रोक दिया। हाँ, इसलिए हम लोग उनके बहुत ही थैंकफुल हैं। और क्या मांग है? अब यही मांगे कि इसको गड्ढे को भर दिया जाए, ताकि हम लोग को, सीनियर सिटीजन है, हम लोग को तो आने में सीनियर सिटीजन का किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको जल्दी से जल्दी भर दिया जाए। बारिश का मौसम है, हमारा घर तो सबसे लास्ट में देखिए हमारे प्लिंथ पे पानी भी जा रहा है, तो उसको भर दिया जाए ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। यही मांग है उनसे। आशा है कि वो हमारी मांग को समझते हुए कार्रवाई जरूर करेंगे, हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए इसको भराने का कुछ कष्ट करेंगी। वार्ड नंबर 23 से बोल रहे हूँ। यहाँ नाली बनने का जो था, नाला तो बंद हो गया क्योंकि पानी निकालने का जगह नहीं था, तो अब जो गड्ढा रह गया है, छड़ भी रहा हुआ है, यहाँ बच्चों का और ओल्ड एज वाले को बहुत दिक्कत हो रहा है, जिसके चलते नगर निगम से आग्रह है कि वो मेरा यहाँ भरवा जल्दी से जल्द भर दे ढला कर। क्या समस्या क्या है यहाँ पर? मेरी समस्या यही कि वार्ड नंबर 10 से मेरा कहना है कि ये जो नाली बनने का जो प्रावधान था, ये तो अब उनका काम पूरा कर दिए हो, लेकिन अब खाली भरने का काम कर दिया जाए, ताकि हाँ पूरा भर दिया जाए, क्योंकि और सब समस्या न, हाँ जाने आने में भी दिक्कत होता है, वाहन को भी जाने में फिर समस्या है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और घर पे ओल्ड एज मेंबर हैं, मदर फादर हैं, वो लोग तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, सभी को परेशानी हो रही है। सबके घर में ओल्ड एज मेंबर्स हैं और बच्चे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, घर में दिन भर रखना पड़ रहा है, दिन से शाम तक। समस्या ये है कि नाला का काम रुक चुका है। आप जैसा देख सकते हैं, छड़ वर बाहर निकला हुआ है, कभी भी घटना घट सकता है, बारिश हो रहा है, कोई भी स्लिप कर सकता है रोज। और कल एक बच्चा भी सामने यहाँ गिर गया था, संयोग था कि छड़ के पास नहीं गिरा, घटना घट सकता था। भागलपुर टाउन हॉल में शनिवार को दानवीर भामाशाह विचार मंच के बैनर तले एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता, शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। समारोह में शहर के कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने आयोजन को खास बना दिया। कार्यक्रम में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, जदयू जिलाध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, डॉक्टर बिहारी लाल, विशाल आनंद, विश्वेश आर्या, गोविंद अग्रवाल, राकेश रंजन केसरी, अंजना प्रकाश, रेखा शाह और रूपा रानी शाह समेत कई प्रमुख लोग शामिल हुए। मंच से वक्ताओं ने दानवीर भामाशाह के आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और सामाजिक एकता को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का सम्मान भी किया गया। पूरे आयोजन में लोगों का उत्साह देखने लायक रहा। भामाशाह जयंती तो हर साल मनाया जाता था, लेकिन हमारे शहर के लिए
जो भागलपुर का एक हस्ताक्षर वाला चौक था, खलीफाबाग चौक, अब ये भामाशाह चौक औपचारिक रूप पे नहीं, आधिकारिक रूप पे हुआ है। इसके लिए एक बहुत बड़ा हम लोग अंग जनपद के जो वैश्य परिवार है बड़ी प्रफुल्लित है, खुश है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज पहली बार टाउन हॉल में पूरे वैश्य समाज के अंग जनपद के सभी लोग जुड़े हैं, सभी विभूतियाँ जुड़े हैं। पहला प्रयास है, प्रयास बहुत ही अच्छा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और बाकी गांव देहात के लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। जो भामाशाह का कार्यक्रम है कि भामा और जिसको शाह कहते हैं, ये एक ऐसी उपलब्धि है जिससे हम लोग गौरव प्राप्त करते हैं। देश राष्ट्र जब एक तरह से चारों तरफ से हमारे आक्रांतों के द्वारा घिर गया था, तो भामाशाह ने न सिर्फ अपना तिजोरी खोला बल्कि अपना जितने सेना थे और जितना मुगलों के और जितने स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल थे, सबको नज़रअंदाज करते हुए वो खुलकर बाहर आए और अपने पूरे धन को इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया। अपना जी जान सब कुछ लगाया। वो कभी जात नहीं देखा, कभी पात नहीं, न पंथ देखा, सबके लिए खड़ा रहे। वो भामाशाह सर्व के लिए एक समान है, सबको आशीर्वादित है। हम लोग आज गौरव प्राप्त कर रहे हैं उनके आज इस आदर्श को अपने शहर अंग जनपद में आज उनके नाम से कार्यक्रम किया जा रहा है और ये बहुत खूबसूरत कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है। आज का दिन हमारे समझ से बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ये ऐतिहासिक पल है क्योंकि दानवीर कर्ण की धरती पर दानवीर भामाशाह का जयंती मनाना इतने बड़े स्केल पे, पहले भी जयंतियाँ बनती रही है, वो छोटे स्केल पे रहा है। और हम धन्यवाद देते हैं भामाशाह विचार मंच का, जिसने इस कार्यक्रम को सजाया है, समाया। सब लोग एक एक व्यक्ति इसमें आज धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है। और हम चाहते हैं हर बार हर साल इसकी मैग्नीट्यूड और स्केल और बढ़ता जाए और भामाशाह जयंती को और बड़े स्केल में मनाएं। भागलपुर में विक्रमशिला पुल ध्वस्त होने के बाद गंगा पार करने के लिए नावों पर बढ़ती भीड़ और ओवरलोडिंग के खतरे को देखते हुए सामाजिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी ने बरारी पुल घाट पर जागरूकता एवं राहत शिविर लगाकर लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में यात्रियों के बीच सुरक्षा संबंधी पंपलेट बांटे गए और घाट पर जगह जगह बैनर लगाए गए। शिविर के दौरान यात्रियों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई। इस मौके पर डॉक्टर अजय सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक आपदा से हम बच गए हैं, अब नियमों का पालन कर दूसरी आपदा को आने से रोकना होगा। सरकार द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों को अपनाना हर नागरिक का कर्तव्य है। पंपलेट में लोगों से नावों को ओवरलोड होने से बचाने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की गई। संदेश में लिखा था, आप खुद अपना रक्षक बने, नाव को ओवरलोड होने से बचाएं, आपका जीवन आपके परिवार के लिए अमूल्य है। संस्था के सदस्यों ने मौके पर नाव चालकों और यात्रियों को समझाया कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इस जागरूकता अभियान में सीए डॉक्टर प्रदीप झुंझुनवाला, प्रियरंजन सिंह, रिशु और अखिलेश सहित कई युवकों ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। वहीं बरारी घाट पर चला ये अभियान लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। यह आपदा की घड़ी है और इस आपदा में दूसरी आपदा नहीं हो जाए, इसीलिए जीवन जागृति लोगों को सचेत कर रही है कि आप आने जाने के क्रम में हड़बड़ी नहीं दिखाएं। आपका परिवार आपका घर में इंतजार कर रहा है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए सरकार जो है जिला प्रशासन धन्यवाद के पात्र है, लेकिन आप उसको सहयोग करेंगे तभी ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। जो उन्होंने नियम बनाया है सरकार ने कि 20 सवार ही छोटे नाव में जाए, तो 20 सवारी खुद आप गिने। आप यदि देख रहे हैं कि ज्यादा सवार है तो आप खुद उतर जाएं और अपने मौत को गले लगाने से बचे, बल्कि उसको दूर फेंक दें, क्योंकि ओवरलोड ही एक बड़ा कारण है नाव के डूबने का। तो ओवरलोड नहीं होने दें, नो ओवरलोड नो डेथ। ये संकल्प लेके चले। कुछ ही दिनों की बात है, फिर पुल में जो है छोटे वाहन चलने लगेंगे, लेकिन इस बीच भागलपुर की जनता ये प्रण ले कि दूसरी घटना को हम नहीं होने देंगे और इसके लिए सचेत होना बहुत जरूरी है। छोटी नाव में 20 सवारी, बड़े नाव में 50 सवारी और जो बड़ा सा है उसमें जो भी सरकार ने नियम रखा है उतना ही करें। और यदि लगे कि नाविक जो है ज्यादा लोड कर रहा है तो आप उसको डांटे, रोके और पुलिस को कंप्लेन करें। चुप नहीं बैठे, क्योंकि दुर्घटना को रोकना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। ये पहल बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैं थोड़ा जानती हूँ, अजय कुमार सिंह डॉक्टर साहब,
वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों का समाज में कुछ सेवा के लिए वो हमेशा ही कुछ ना कुछ काम नया नया स्कीम करते रहते हैं। तो वो उनका अच्छा है। और अभी भी जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से वो फिर से वो काम कर रहे हैं, लोगों को जानकारी देने के लिए। उसमें लोगों का ये जो ब्रिज टूट गया है तो उसको जीवन रक्षा किस तरह से करना है, कैसी सुविधा प्राप्त होगा आने जाने का, ये सारी चीज का वो लोग सारा कुछ लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जीवन जागृति सोसाइटी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई 4 तारीख की रात को, जो हमारा आवागमन था पूरा ठप हो गया। बाजार में लोग नजर नहीं आ रहे, खासकर वो बेचारे गरीब ग्रामीण जो प्रतिदिन साइकिल से केला और सब्जियां ढोया करते थे, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने इस बाबत कल डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था कि सर उनको फ्री सुविधा मुहैया करवाया जाए, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि रात से ही जो भी राहगीर हैं जो कि ग्रामीण सब्जी बेचने आते हैं घर में, उनके लिए उन्होंने फ्री आवागमन मुहैया कर दिया गया है। और जो भी प्रतिदिन है हमारी टीम यहाँ रहती है जीवन जागृति की, और राहगीरों को कोई भी मुसीबत है उनकी हर पल हर क्षण मदद करने के लिए तैयार रहती है। धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।